आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुंबई की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है दोस्तों, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। देखो, सचिन वाजे बहुत न्यूज में है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर थे ये, जो कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को हेड कर रहे थे और इनको अरेस्ट किया है। जो पूरा मामला हुआ, जो भी मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो बॉम्ब से भरी हुई कार मिली थी, पहले सुसाइड हुआ, उसके बाद पूरे मामले में सचिन वाजे को ही पकड़ा गया है। और यही यही है कल्प्रिट। मतलब मुंबई पुलिस तो कह ही रही है, अभी देखेंगे, हालांकि पूरा अभी सब 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 सच सामने आने दीजिए। बट दोस्तों, आज हम क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की बात करेंगे। तो काफी कंट्रोवर्शियल यूनिट है। आपने इसको, मुंबई की जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है, आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा। इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोला जाता है। और काफी इनके ऊपर यह भी आरोप लगे हैं कि इन्होंने फेक एनकाउंटर्स किए। देखिए, अगर बात करें, CIU जो है वो ब्रेन चाइल्ड था जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस RD त्यागी। 1990 में इसको सेटअप किया गया था, जब लखमेर सिंह सरदार को खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने मार दिया गया था। एक मूवी आई थी शूट आउट एट लोखंडवाला, उसमें ये इंसिडेंट को दिखाया है। देखिए, 1990s में खालिस्तानी मूवमेंट, 1990 की बात करें तो वो नीचे जा रहा था। ठीक है, बहुत ऊपर नहीं था। 1980s में शुरू में ऊपर था, फिर ऑपरेशन से ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, उसके बाद वो नीचे गया। यहां पे मुंबई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय अंडरवर्ल्ड का राज चलता था। दाऊद इब्राहिम का उदय हुआ। मुंबई की सड़कों पे हर दिन खून बहता था, गैंग वॉर्स होते थे, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। क्योंकि दोस्तों, यहां पे पुलिस ही इन्वॉल्व रहती थी। बहुत सारे पुलिस के नुमाइंदे जो थे वो ही अंडरवर्ल्ड से मिले होते थे। ये फिरौती का दौर था। अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन्स जो हैं वो मूवीज में अपना पैसा लगाते थे। बहुत सारी आपने तस्वीरें देखी होंगी, संजय दत्त हो गए, गोविंदा हो गए, अनिल कपूर हो गए, हीरोइंस हो गई, वो इन अंडरवर्ल्ड की पार्टीज में जाती थी। लेकिन दोस्तों, इनके पास और कोई चारा नहीं था। अंडरवर्ल्ड का इतना ज्यादा खौफ था कि अगर ये लोग बात नहीं मानते तो उनको मार दिया जाता। गुलशन कुमार को गोलियों से भून दिया गया था बीच चौराहे, जब उन्होंने फिरौती देने से मना कर दिया था। राकेश रोशन पे हमला हुआ था। ठीक है, तो ये सब मैंने कवर किया, आप देखिएगा। तो उस समय बहुत जरूरत थी कि एक ऐसी यूनिट बनाई जाए जो कि इंटेलिजेंस दे और किसी को ज्यादा पता ना हो। तो इसीलिए क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो बनाई गई। मुंबई पुलिस की देखिए एक एंसिलरी ब्रांच थी। ये इंटेलिजेंस यूनिट इंटेलिजेंस गैदर करती थी। इसका प्रॉपर काम क्या था किसी को नहीं पता चला। इंटेलिजेंस गैदर करती थी जो भी इंफॉर्मेशन है, और मुंबई पुलिस को देती थी। लेकिन धीमे धीमे इनकी रेपुटेशन बनने लगी कि तो फेक एनकाउंटर्स करते थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और फेक एनकाउंटर्स की। बाद में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी होने लगी, लेकिन काम इनका अच्छा रहा क्योंकि इन्होंने अंडरवर्ल्ड पे, गुंडों पे, गैंगस्टर्स पे तगड़ा प्रहार किया। तो मुंबई पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है, ये एक इंटेलिजेंस यूनिट थी, वही जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और ये इंफॉर्मेशन को गैदर करती थी। लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन थी उसको देखती थी। उस समय मिल स्ट्राइक्स होती थी जिसमें गैंगस्टर्स का हाथ होता था, उसको भी देखती थी। गायकवाड़ जो थे वो पहले हेड थे। इनके पास 18 टीम थी, मतलब 18 ऑफिसर्स की एक पूरी टीम थी जो लगातार IB, रॉ, CBI के टच में रहती थी और वहां से भी इनको इंटेलिजेंस मिलता था। दोस्तों, यहां पे बताते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं कि उस समय क्या था। जो यहां पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, MN सिंह जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है, वो बोलते हैं कि CIU जो थी वो एक लीडर यूनिट थी, है ना। वो एक तरीके से इनपुट देती थी अदर यूनिट्स को, मतलब इनपुट गैदर किया और उसके बाद दूसरी यूनिट को इंफॉर्मेशन दे दी और उसके बाद एक्शंस लिए जाते थे। हालांकि CIU जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, तो उनका काम यही था कि खाली इनपुट्स गैदर करो और पुलिस को दे दो। इन्वेस्टिगेशन का उनके पास राइट्स नहीं था। फिर यहां पे एक और फॉर्मर हेड ऑफ द यूनिट ये बोलते हैं कि CIU एक लॉजिस्टिकल डिपार्टमेंट थी। हम क्या करते थे, हम कोई भी क्रिमिनल है, गैंगस्टर, उसका रिकॉर्ड रखते थे। मान लो उसको अरेस्ट किया गया, उसको छोड़ा गया, तो जब उसको छोड़ा भी जाता था तब भी हम उस पर ध्यान रखते थे, उसके मूवमेंट को ट्रैक करते थे, कहां जा रहा है, किससे बात कर रहा है। इससे हमारा रिकॉर्ड अपडेट होता था। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो सबसे पहले हम उसी को ही पकड़ते थे। ठीक है ना, तो ये है। फिर दोस्तों 1993 में चीजें बदली, रोल बदल गया। अभी तक 1990 से 1993 तक ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे, ये सिर्फ इंटेलिजेंस जमा करते थे। अब ये इन्वेस्टिगेशन करने लगे जब 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसने पूरी मुंबई को, पूरे भारत को हिला के रख दिया। दाऊद इब्राहिम भागा,
ठीक है। तो बहुत सारे पुलिस में जो है वो इन्वॉल्व थे इस इन्वेस्टिगेशन में, और डिपार्टमेंट को और ज्यादा ऑफिसर्स की जरूरत थी। ठीक है, तो अब जितने ज्यादा ऑफिसर्स आएंगे उतने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा नेटवर्क था, कम ऑफिसर्स के साथ आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे। तब यहां पे सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट का काम बढ़ा और उसके बाद इनको इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स दी गई। कमिश्नर्स आए गए, लेकिन सीआईयू का रोल भी चेंज होता रहा, और पहली बार एक फेक एनकाउंटर के इसमें कंट्रोवर्सी में फंस गया जब 1997 में अबू सयामा, जिसको जावेद फावड़ा बोला जाता था, जो कि एक मूंगफली बेचने वाला था, उसको मार दिया। अब यह इल्जाम लगा कि ये एक फेक एनकाउंटर है। उस समय जो हेड थे वो थे रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वसंत धोबले, वो हेड थे सीआईयू के। अब उसके बाद दोस्तों 1995 से लेकर 1997 तक 135 एनकाउंटर्स हुए हैं। एनकाउंटर्स की झड़ी लगा दी थी। तब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसका संज्ञान लिया और बोला कि यार इसमें काफी फेक एनकाउंटर्स भी लग रहे हैं। तो जो सेशंस कोर्ट था उसने इंक्वायरी जो है वो चलाई इनके ऊपर, लेकिन बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये सब खारिज करते हुए पुलिस के फेवर में ही 2001 में पुलिस के फेवर में ही फैसला दिया कि ये जो कर रहे हैं उसमें हमको कोई भी डिस्क्रिपेंसीज या गलत नहीं मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी दौरान बहुत सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भी भर्ती किया गया। इसमें प्रदीप शर्मा थे, और प्रदीप शर्मा के अंडर काम करते थे सचिन वाजे। क्या आप विश्वास करेंगे, जो अभी जिनको अरेस्ट किया गया सचिन वाजे भी इन्हीं के ही साथ काम करते थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में ये भी थे। इसी दौरान एक्सपेंशन हुआ, 2 हेडक्वार्टर्स खोले गए, एक साउथ बॉम्बे में जो पुलिस हेडक्वार्टर बना, और उसके बाद सीआईयू सबर्ब यूनिट जो कि अंधेरी में खोला गया। यहां पे ही 2002 में ख्वाजा यूनिस को लाया गया। कस्टोडियल इंटरोगेशन में इसकी डेथ हो गई। इंजीनियर था, यह भी आरोप लगा कि यह भी गलत मारा गया है। साथ ही साथ घाट को कोपर बॉम्ब ब्लास्ट केस में इसको लाया गया था। उसके बाद दोस्तों 2003 में एक एनकाउंटर भी होता है जिसमें सचिन वाजे भी शामिल रहते हैं। आपको बता दूं कि इसमें लश्कर तैयबा के एक आतंकी को मारा गया था, और पहली बार मुंबई पुलिस ने AK-47 का यूज किया था। तब उस समय पुलिस ने बोला था, मतलब ये यूनिट ने बोला था कि ये एक पॉलिटिशियन को मारने जा रहे थे, तो इससे पहले ये पॉलिटिशियन को मारते हमने मार दिया। और जो दोस्तों 2002 का इंटरोगेशन, ये जो कस्टोडियल इंटरोगेशन में जो डेथ हुई थी, उसमें सचिन वाजे और 3 कांस्टेबल को अरेस्ट भी किया गया था, और उस समय भी सस्पेंड किया था। तो सचिन वाजे का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी एलिगेशंस लगते हैं, फेक एनकाउंटर्स तो करते ही करते हैं, उसके बाद एक्सटॉर्शन में भी ये लोग शामिल रहते हैं। कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग एक्सटॉर्शन में भी शामिल रहते हैं। ठीक है, मीरा बोरवनकर जो समय ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उन्होंने ऑर्डर दिया था, ठीक है, 2004 में, कि सीआईयू सबर्ब यूनिट को क्लोज कर दे, क्योंकि करप्शन यहीं से फैल रहा है। भाई ये लोग गुंडों को लेके आते हैं, वहां से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो कुछ तो गैंगस्टर से पैसे लेते हैं, यानी कि एक तरीके से आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं अगर आप हमको पैसा दोगे। नहीं तो कुछ बिल्डर से भी पैसे मांगे। एक्सटॉर्शन के केसेस सामने आए हैं। तभी यहां पे जब ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस 2004 में इसकी खबर लगी, तो सीआईयू सबर्ब यूनिट को बंद करने की मांग की गई। तो सारी पावर, मैंने अभी बताया ना, सीआईयू के उस समय 2 हेडक्वार्टर थे, एक साउथ बॉम्बे में जो मेन पुलिस हेडक्वार्टर्स था। तो जितनी भी पावर्स हैं, सीआईयू सबर्ब यूनिट को पहले पावर मिली थी, अब वहां से हटा के ये पावर हेडक्वार्टर्स में दे दी जाए। देखिए एक्चुअली हेडक्वार्टर्स में ना सब बड़े बड़े लोग बैठते थे, कमिश्नर हो गए और जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो लोग थे ना, ठीक है, वो पुलिस से जो भी चुन के आते थे, डीजीपी आईजी रैंक के सब यहीं बैठते थे। लेकिन सीआईयू सबर्ब यूनिट पे छोटे लोग, इंस्पेक्टर रैंक के, सब इंस्पेक्टर रैंक के बैठते थे। तो अगर छोटे लोग, तो वहां पे करप्शन का स्कोप ज्यादा रहता है। तो इसीलिए बोला गया कि सीआईयू सबर्ब यूनिट को क्लोज करके सब कुछ हेडक्वार्टर्स पे शिफ्ट कर दो, सारी पावर्स आप वहीं पे ही दे दो, ठीक है। और जितने भी केसेस हैं वो सब सुपीरियर्स के ही अंडर होंगे। जैसे रेड्स हो गई, डांस बार में रेड होती थी, लेकिन उसके बावजूद डांस बार चलते रहते थे, क्योंकि पैसा आता था ना, पुलिस को पैसा भेजा जाता था। तो ये बाद में सीनियर्स ने इसका संज्ञान लिया। तो ये लेक्चर था सीआईयू, मुंबई इंटेलिजेंस यूनिट, और किस तरीके से इसका रोल चेंज हुआ है। सचिन वाजे जो है अभी इसको सस्पेंशन पे ही चल रहा था, फिर इसको शामिल किया गया और फिर इसने कांड कर दिया। तो हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, देखेंगे क्या है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, इसको ज्वाइन करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।